तो टिश्यू के बारे में आपने कभी ना कभी तो जरूर ही सुना होगा कि ऊतक क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा में आपको एक छोटी सी दे देते हैं। देखो, एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ठीक है, एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो ऊतक। और ये कितने प्रकार के होते हैं? तो 4। और चारों हम समझना शुरू कर देते हैं। क्या समझ रहे हैं हमको? तो ऊतक, ऊतक अंग्रेजी में कहते हैं टिश्यू। देखो हमारी लिखावट में मत जाना, क्योंकि हमारी थोड़ी सी राइटिंग जो है ना वो थोड़ी सी डिस्टर्ब यानी कि गड़बड़ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। जो देखो पहला वाला जो प्रकार होता है, हालांकि चाहे जो भी आगे पीछे ले लेंगे आप, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पहला वाला होता है वो होता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, इसको हिंदी में कहते हैं पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक। ठीक है, एक होता है पेशीय ऊतक। पहले हम लोग इसको समझते हैं, फिर उसके बाद अगला समझेंगे। ठीक है, देखो पेशीय ऊतक की क्या बनी होती है? तो मांसपेशी। इसकी क्या बनी होती है? तो मांसपेशी। मांसपेशी क्या बनी होती है? तो मांसपेशी। ठीक है, और मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो देखो मांसपेशियों की जो संख्या होती है ना, ऐसे समझते हैं, मांसपेशियां कितनी है? तो 639। हमारे पूरी बॉडी में कितनी मांसपेशियां? तो 639 यानी कि 639। अब इसी मांसपेशी में जो सबसे लंबी है, जो सबसे लंबी है उसका नाम है सारटोरिस। सारटोरिस। ठीक है, सबसे लंबी वाली का क्या नाम है? तो सारटोरिस। और जो सबसे छोटी है, छोटी, इसका नाम है स्टेपिडस। स्टेपिडस। अब ये कहां कहां पाई जाती हैं? ये सारा चीज बताएंगे। ठीक है, सारा बताएंगे। और जो सबसे बड़ी है, देखो बड़ी और लंबा दोनों अलग होता है, क्योंकि आपने देखा होगा लाल किला, लाल किला बहुत बड़ा है, लेकिन कुतुब मीनार एकदम बहुत लंबा होता है। ठीक है ना, जैसे अजगर, अजगर सांप बहुत लंबा होता है, लेकिन मगरमच्छ बड़ा होता है। ठीक है, देखो जैसे आप देखते हैं बड़ी, सबसे बड़ी, जो सबसे बड़ी है इसका नाम है ग्लूटियस, ग्लूटियस मैक्सिमस। मैक्सिमस। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी मांसपेशियां। देखो मांसपेशियां टोटल कितनी है? तो 639। कितनी मांसपेशियां? तो 639। इसमें से जो सबसे बड़ी लंबी वाली मांसपेशी है ये है सारटोरिस। सारटोरिस पाई जाती है हमारी जांघ में। जांघ वाली जो मांसपेशी है हमारी, ये सबसे लंबी मांसपेशी होती है। ठीक है, ये सबसे लंबी मांसपेशी। और सबसे छोटी वाली मांसपेशी स्टेपिडस। स्टेपिस नाम याद करिए, हड्डी। हमारी सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है ना, स्टेपिस, तो उसी पे एक छोटी सी मांसपेशी लगी होती है जिसका नाम है स्टेपिडस। ठीक है, और हमारी सबसे बड़ी हड्डी जो होती है कमर की होती है, पेल्विस जिसका नाम है ना। कमर की हड्डी बहुत बड़ी होती है ना, लंबी नहीं, ये बड़ी होती है। और उसी के ऊपर मांसपेशी पाई जाती है ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस, जहां पर डॉक्टर इंजेक्शन देता है उसी को कहा जाता है ग्लूटियस मैक्सिमस। ये होती है सबसे बड़ी मांसपेशी। ये कैसी होती है? तो सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। ठीक है ना, तो मस्कुलर टिश्यू यानी कि पेशी ऊतक की हमारी क्या बनी होती है? तो मांसपेशियां बनी होती हैं, और छोटी बड़ी हो गई ना। ठीक है, और देखो मांसपेशियां 3 प्रकार की होती हैं। मांसपेशियां कैसी होती है? तो 3 प्रकार की। एक होती है रेखीय मांसपेशी। ठीक है, एक होती है रेखीय मांसपेशी, रेखीय मांसपेशी, और दूसरी होती है आरेखीय, आरेखीय मांसपेशी, और तीसरी होती है हृदयक मांसपेशी। हृदयक मांसपेशी। ठीक है, देखो अब एक एक समझते हैं। देखो रेखीय मांसपेशी, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है क्या कहा जाता है? इसे वेलेंट्री मसल्स या वेलेंट्री मसल्स, यानी कि जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती है। देखो रेखीय मांसपेशी वे मांसपेशी होती है जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं, उसे हम लोग रेखीय मांसपेशी कहते हैं। जैसे हमारी हाथ की मांसपेशी होगी, पैर के ऊपर की मांसपेशी, ये वाला देखो, ये मतलब कि ये सारी मांसपेशियां हमारी इच्छा अनुसार कार्य कर रही हैं, इसलिए हम इसे वेलेंट्री मसल्स या फिर रेखीय मांसपेशी कहते हैं। है ना, कैसे? तो हमारी इच्छा अनुसार कार्य करेंगी, याद रहेगा ना, हमारी इच्छा अनुसार कार्य करेंगी, तो इसीलिए हम लोग इसे वेलेंट्री मसल्स या फिर रेखीय मांसपेशी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है आरेखीय मांसपेशी। वे मांसपेशी जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती हैं, वे मांसपेशी जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती हैं, उसे हम लोग आरेखीय मांसपेशी कहते हैं। जैसे हमारी किडनी, जैसे हमारा फेफड़ा, जैसे हमारा लीवर, है ना, तो ये हमारी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं? नहीं, ये अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं आरेखीय मांसपेशी। आरेखीय मांसपेशी यानी कि इनवॉलेंट्री,
है ना। क्या कहेंगे इसे तो इनवॉलंटरी, वॉलंटरी मतलब घूमना फिरना, मतलब जो कार्य करे, और इनवॉलंटरी जो हमारी इच्छा से कार्य ना करे, तो उसे कहा जाता है आरेखी या फिर इनवॉलंटरी मसल्स, याद रहेगा। और तीसरे वाला होता है हृदय मांसपेशी। हृदय मांसपेशी कुछ अलग से नहीं होता है, बल्कि ये आरेखीय मांसपेशी का एक हिस्सा, एक थोड़ा सा अलग है। लेकिन हृदय मांसपेशी देखो हमारा हार्ट, हृदय मांसपेशी का जो है ना हमारा हार्ट बना होता है, ये एक अलग प्रकार की मांसपेशी, जो हमारे हार्ट वाले जितनी भी मांसपेशी हैं ऐसी मांसपेशी आपको पूरे शरीर में कहीं नहीं मिलेंगी, इसीलिए इसका अलग से नाम रख दिया गया है हृदय मांसपेशी। और वैसे भी हृदय एकदम स्पेशल होता है ना, इसीलिए हम किसी को दिल से याद करते हैं। देखा ना, दिल धड़कता केहू के प्यार में, तुम दिल की धड़कन में, दिल तुम्हारे नाम, तो दिल तुम्हारा ये पता नहीं क्या फलाने ठिकाने ना, हम आपके दिल में रहते हैं, इसीलिए इसका नाम अलग से रख दिया गया हृदय मांसपेशी। याद आएगा दोस्त, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया हृदय मांसपेशी। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है कार्डियक मसल्स। क्या कहा जाता है? कार्डियक मसल्स। देखो हार्ट का बायोलॉजिकली जो नाम है वो है कार्डियक, इसीलिए जो हार्ट का डॉक्टर होता है उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा ना। हृदय मांसपेशी ये आरेखीय मांसपेशी का एक हिस्सा है, लेकिन इसका नाम अलग से इसलिए रख दिया गया क्योंकि हृदय जो मांसपेशी है इसका हार्ट बना होता है, और हार्ट एक अलग प्रकार की मांसपेशी से बना है। ऐसी मांसपेशी आपको पूरे शरीर में कहीं नहीं पाई जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पेशी। ये क्या हो गया हमारा? तो पेशी ऊतक। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम अगला वाला बताते हैं। ठीक है, बस मिटाने में जो समय लगे। मस्कुलर हो गया। अब दूसरा हमारा आता है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है न्यूरॉन टिश्यू। न्यूरॉन टिश्यू। अब देखो न्यूरॉन का मतलब न्यूरोसर्जन, याद करिए दिमाग के जो नस का डॉक्टर होता है इसे न्यूरोसर्जन का। देखो न्यूरॉन इसका हमारा बना होता है मस्तिष्क। मस्तिष्क, हाँ, इसका हमारा क्या बना होता है? तो मस्तिष्क यानी कि ब्रेन। ठीक है, इस मांसपेशी तंत्रिका ऊतक का हमारा क्या बना होता है? तो ब्रेन, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो और देखो याद रखो तंत्रिका ऊतक का हमारा क्या बना होता है? तो ब्रेन, याद रहेगा ना। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक, देखो आज हमारे पास एक छोटा सा बोर्ड था, ये वाला तो पहले छोटा पड़ जा रहा था ना, अगर आप वीडियो में देखेंगे पहले की, तो इसलिए एक हमारे पास छोटा वाला बोर्ड था, देखो हम उसको लगा दिए। अभी देखो यहाँ पे बीच में थोड़ा सा सुराख दिख रहा है ना, तो इसको सही करवा देंगे अभी, या तो फिर जब वीडियो वायरल वगैरह होगी, जब यूट्यूब से पैसा आएगा तो इसको डिजिटल बोर्ड लगवा देंगे। अब आप लोग फटाफट क्या करो, सपोर्ट करो। तो देखो अब आता हमारा संयोजी ऊतक। संयोजी का मतलब होता है कनेक्टिंग, मतलब कि कनेक्ट करने वाला, कनेक्टिंग टिश्यू, है ना। देखो वे अंग, मतलब कि वे ऊतक जो हमारे शरीर को पूरी तरह से जोड़ के रखते हैं उसे हम लोग संयोजी ऊतक या फिर कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। देखो हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारे अंग जो पूरे शरीर को क्या करते हैं? जोड़ करके रखते हैं। जैसे हमारी हो गई हड्डियां, यानी कि अस्थि, है ना, अस्थि। और आपने अगर देखा होगा बोन, है ना, और तो बोन को देखोगे तो उसके ऊपर एक बहुत नाजुक वाली बोन होती है, यानी कि कमजोर है वो, तो उपास्थि होगी। क्या होगी भाई? तो उपास्थि, है ना, वो होती है उपास्थि, है ना। देखो इसे कहा जाता है बोन और इसे कहा जाता है कार्टिलेज। कार्टिलेज, देखो अब देखो बोन जो हमारी मजबूत वाली हड्डी होती है इसे कहा जाता है बोन, लेकिन उसी बोन के एकदम किनारे पे जो पतली सी हड्डी लगी रहती है सफेद, जिसे हम चिकन, आप चिकन खाए होंगे मटन, तो खाते समय देखो कटर कटर करके खा जाते हैं हम लोग ना, तो उसे कहा जाता है कार्टिलेज। उसे क्या कहा जाएगा? कार्टिलेज। जो मजबूत होती है हड्डी उसे बोन मतलब हड्डी कहा जाता है, और जो कमजोर उसी के किनारे पे लगा होता है उसे कार्टिलेज कहा जाता है। जैसे हमारी नाक पे देखिए पूरा कार्टिलेज, जैसे कान को देखो जैसे कार्टिलेज, जैसे लेग पीस अगर खाएंगे तो उसके ऊपर थोड़ा सा लगा रहता है कार्टिलेज, वो क्या होता है? वो कार्टिलेज होता है। ये सब क्या करते हैं? हमारे शरीर को जोड़ करके रखते हैं, और हमारे शरीर को जोड़ने का काम करता है ब्लड, है ना। ब्लड हमारी पूरी शरीर को क्या करता है? जोड़ करके रखता है। आप देखो ब्लड यहाँ से यहाँ तक पूरा नीचे से ऊपर तक, अभी हिल जाएगी, उधर मत जाओ, अभी वो हिल जाएगा तो लाइट चली जाएगी, मत लगाओ, 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है, अभी देखो तो ब्लड भी क्या करता है? हमारे पूरी शरीर को जोड़ करके रखता है। ऊपर से देखो ब्लड यहाँ से लेकर के माथे से लेकर के एकदम पूरा नीचे तक जाता है ना, तो क्या करता है? ब्लड जोड़ करके रखता है। ठीक है, लेकिन ब्लड से क्वेश्चन है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन नहीं, ब्लड से क्वेश्चन आता है। अब ब्लड से भी छोड़ दिया है, एक होता है लिम्फ। ब्लड में ही हमारे पास जाता है येलो कलर का, एक होता है लिम्फ,
ठीक है। ये सीरम यानी कि चिपचिपा पदार्थ होता है, ब्लड में पाया जाता है, तो क्वेश्चन यही से आता है, ठीक है ना। तुम्हारे इस निम्न में से कौन सा ऊतक है जो हमारे पूरे शरीर को जोड़ करके रखता है, तो लिम्फ, ठीक है। तो कौन सा होता है, तो लिम्फ। लिम्फ भी क्या करता है, हमारे शरीर को जोड़ करके रखने का कार्य करता है, याद रहेगा इतना, ठीक है। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम लास्ट वाला ऊतक बताते हैं, ठीक है। बस अभी लगाना मत, ठीक है, थोड़ा रुक जाओ, मिटा दे इसको। अब एक लास्ट वाला ऊतक बचा हुआ है। लास्ट वाला जो ऊतक होता है उसे हम लोग कहते हैं उपकला ऊतक। उपकला ऊतक या फिर एडिपोज टिश्यू, इसे कहा जाता है उपकला ऊतक या फिर एडिपोज टिश्यू। इसकी हमारी बनी होती है चर्बी। चर्बी यानी कि जो हमारे पूरे शरीर में फैट नहीं होता है वही बना होता है। हमारे पूरे शरीर का जो फैट है वही क्या होता है, उपकला ऊतक कहलाता है, फैट कह लीजिए, या तो फिर इसे हम लोग वसा कहते हैं, वसा, या फिर इसे कहा जाता है चर्बी, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है, चर्बी। देखो ये हमारी कहा, ये चमड़ी के नीचे पाया जाता है, जैसे देखो। और एक चीज याद रखो, जिस भी मतलब चाहे महिला हो या फिर पुरुष हो, जिसके शरीर में फैट की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी उसका शरीर थोड़ा सा एकदम बड़ा रहेगा, और जिसमें एकदम फैट की मात्रा कम रहेगी वो हमारी तरह से एकदम दुबला। हालांकि अभी तो हमारा वेट थोड़ा सा बढ़ रहा है ना। तो आप अपने आसपास में देखे होंगे तो गाल और एकदम पचका ढचका रहता है। और देखो लड़कों की तुलना में लड़कियों में ये एडिपोज ऊतक यानी कि चर्बी की मात्रा यानी कि फैट थोड़ा सा 20% ज्यादा पाया जाता है। इसलिए आपके आसपास में बहुत कम ही ऐसी लड़कियां मिलेंगी जिसका गाल ऐसे पचका रहता है। और लड़के अगर 20 लड़के खड़ा तो 15 का तो पचका ही रहता है, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, ये उपकला ऊतक यानी कि ये एडिपोज टिश्यू उनमें थोड़ा सा कम पाया जाता है। क्यों, और देखो और महिला में ज्यादा पाया जाता है, तो इसलिए देखो ये हमें ठंड से ही बचाता है और चोट लगने से भी बचाता है। और अगर आप देखे होंगे जब स्कूल में आपको जब पीटते हैं तो यहाँ हथेली पे मारते हैं, क्योंकि आगे देखो ऐसे चर्बी है ना, इसलिए यहाँ पे मारते हैं। लेकिन कभी कभी ये दो तगड़े वाले मास्टर आते हैं, ऐसे पलट के मार देते थे, तो पट से कितना तगड़ा लगता था, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फैट नहीं है ना। और ये फैट क्या करता है, हमें ठंड से भी बचाता है। इसलिए देखोगे इंसान के पेट में कभी ठंडा नहीं लगता है, बहुत कम ही लगता है ना। पेट में ठंडा लगता है, नहीं लगता है, क्योंकि पेट में पूरा फैट जमा हुआ है। अभी देखो माथे पे ठंडा लग जाता है ना, गाल पे किसी को ठंडा नहीं लगता, कान में सबको ठंडा लगता है क्योंकि कान में फैट नहीं है ना। अभी देखोगे पैरों में तो हमारे साथ ढका ही रहता है, लेकिन यहाँ से जो एकदम नीचे से जहाँ जूता पहनते जूते से थोड़ा सा ऊपर, हालांकि अगर जो आपने शूज सॉक्स डाले अगर वो लंबा तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा पहन के एकदम बीच में नहीं, देखो वहां पर कितना तेज ठंडा लगता है। क्यों, क्योंकि वहां पर फैट नहीं है। हाथ के पीछे देखिए एकदम पूरा ठंडा रस से मार देता है, एकदम हिला देता है, ठंडा लगता है ना यहाँ पे। हाँ क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये फैट कम पाए जाते हैं, और जहां पर फैट ज्यादा पाए जाएंगे वहां पर ठंडी नहीं लगी। अभी देखो पुरुषों, अभी बताया ना आपको, पुरुषों में थोड़े से कम पाए जाते हैं फैट, और महिलाओं में फैट ज्यादा पाया जाता है। इसीलिए देखोगे आदमी ढेर सारा स्वेटर वगैरह पहन करके शादी ब्याह में काम एकदम फिर भी वो कांपते रहता है, और उसकी पत्नी मतलब कि लड़कियों को देखो, या फिर मतलब बहना बुरा मत मानियो, ठीक है ना। अगर लड़कियों को देखोगे तो एक ठो खाली क्या बोलते हैं जी उसको, कौन कपड़ा था, हाँ एक ठो लहंगा पहन लेगी और इसे चुन्नी से लपेट लेगी और पूरा शरीर खुला रहेगा, और इसे थाली लेके खड़ी हो जाएगी, उसको ठंडी नहीं लगता है। हालांकि लगता होगा लेकिन वो थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि सबको दिखाना भी रहता है ना। तो आपने समझा कि देखो जिसके अंदर फैट की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी उसको थोड़ी सी ठंड भी कम लगेगी, और चोट लगने से भी क्या करता है, हमें बचाता है। और जिसके अंदर फैट वगैरह रही नहीं करेगा तो क्या करेगा। और आपने फैट देखा होगा, अगर आप उसकी जो ऊंट होता है, ऊंट की जो कुबड़ होती है, ऊंट की अगर आप कुबड़ देखेंगे तो कुबड़ में जो उसकी कुबड़ निकली वो पूरा उसमें फैट भरा रहता है ना। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ऊंट जो पानी कहते हैं कि वो पानी पीता नहीं, बोतल में भर लेता है, उसी में ले जाकर के भर लेता हो, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें क्या होता है, वो पूरी की पूरी जो उसकी कुबड़ होती है किसकी बनी होती है, तो फैट की, ठीक है। और इसलिए देखोगे जब बुढ़ापे में ये फैट अंदर से चर्बी गल जाती है बुढ़ापे में, तो देखोगे ना दादी की एकदम पूरी झुर्रियां पड़ जाती हैं, और दादा को देखोगे तो पड़ती हैं उनको भी, लेकिन थोड़ी कम पड़ती हैं। क्यों, क्योंकि उनके अंदर पहले से फैट नहीं था और दादी के अंदर फैट था, फैट गल गया तो चमड़ी क्या होगी, चुचुक जाएगी, तो झुर्री पड़ जाती है। इसलिए दादा की तुलना में दादी को ज्यादा झुर्रियां पड़ती है। क्यों, क्योंकि जब वो जवान थी तो उनके अंदर ये क्या उपकला ऊतक यानी कि फैट की मात्रा ज्यादा थी, ठीक है। तो ये है हमारे 4 प्रकार के ऊतक। आपको क्लास कैसे लगी कमेंट बता दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो को आपका दोस्त भी मतलब कि अगर चाहते हैं कि ये वाली नॉलेज आपके दोस्त के पास भी पहुंचे तो उसके पास भी शेयर कर दीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।